दोस्तों बायोलॉजी में पास होने के लिए बस एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है जो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। इस वीडियो के देखने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास है, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए बायोलॉजी का पेपर कितना नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। ऐसे देखा जाए प्रैक्टिकल मिलाकर तो 100 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल 30 नंबर का हटा दिया जाए तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा, और 70 नंबर में से बिल्कुल आप 40 से 45 नंबर बहुत ही आसानी से आप ला सकते हैं। प्रैक्टिकल हटाकर प्रैक्टिकल मिला दिया जाए तो 60 से 65 नंबर तक आपका स्कोर हो जाएगा। समझिए कि इस वीडियो को देखने के बाद बायोलॉजी का डर ही आपका खत्म हो जाएगा। देखिए एक मेरा बात मानिए कि आपके पास किसी ना किसी साल का पेपर जरूर होगा, किसी भी विषय का हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। पेपर को ये वीडियो खत्म होगा, खत्म होने के बाद आप उठाइएगा, देखिएगा हर पेपर के ऊपर लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का उत्तर आप किसी जो दूसरे गाइड में दिया गया उस गाइड का परिभाषा सेम टू सेम उस गाइड में से आंसर सेम टू सेम उठाकर अपने कॉपी में लिख दे, या किसी टीचर का रटा रटाया हुआ परिभाषा सेम टू सेम कॉपी में लिख दे। इसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है ना मेरे भाई, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। जो प्रश्न दिया गया उस प्रश्न का उत्तर अपने ही शब्द में दे, किसी टीचर का रटा रटाया हुआ परिभाषा ये सब बात नहीं लिखे। हर पेपर के ऊपर लिखा रहता है। तो कैसे क्या टेक्निक अपनाना है, क्या तरीका अपनाना है पास होने के लिए, बेहतरीन टेक्निक आपको बता देते हैं। सुनिए, बिहार बोर्ड में मजा का बात ये है ना, अच्छा बात ये है ना मेरे भाई कि दुगना दुगना प्रश्न है। दुगना में से आधा प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव देख लिया जाए, ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव 70 गो ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। 70 गो में से कितना प्रश्न का उत्तर देना रहता है? आधा। 35 गो ही प्रश्न आपको बनाना रहता है। दुगना प्रश्न है, दुगना में से आधा प्रश्न का ही उत्तर देना है। 35 गो ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो ऑब्जेक्टिव का ही पहले बात कर लेते हैं, बाद में सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला प्रश्न पे बात करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बात किया जाए तो 35 गो ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है 70 गो में से। तो आप बताइए हमको, आपको मान के चले जरूर कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, ऐसा तो बात नहीं है होंगे, तनी मनी थोड़ा बहुत एने ना होने से तनी सा कुछ ना कुछ जरूर आप पढ़े होंगे। मान के हम चलते हैं कि आप ये भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप बताइए 70 गो में से 14-15 को लहाकर सही नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए एक ट्रिक भी आपको बताया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का लिंक है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो देख लीजिएगा। यानी ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, 4 गो ऑप्शन दिया रहता है। सबसे बड़का वाला नहीं तो सबसे छोटका वाला आंसर होता है। यानी वे इस वीडियो के खत्म होने के बाद वे वीडियो आप देख लीजिएगा। समझिए कि आप बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में 14-15 को आप लहा कर सही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं मेरे भाई। मान के चलते हैं कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं ना, तो 13-14 को जरूर आप लहा कर सही कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं हम 13 को ही मान लीजिए कि 13 को ऑब्जेक्टिव को लहा कर आप सही कर दिए हैं। अब यहां से बचा 2 नंबर वाला प्रश्न। तो 2 नंबर वाला प्रश्न को देखिए 20 को रहता है, 20 को में से आधा प्रश्न का ही उत्तर देना रहता है, 10 को ही प्रश्न का उत्तर देना रहता है। तो वे प्रश्न को कैसे लिखना है, कैसे क्या टेक्निक अपनाना है। मान के चलिए कि आप कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं आ रहा है। फिर एक बात, ये इस बात को रिपीट कर रहे हैं, ऐसा तो बात नहीं है कि कुछ ना कुछ नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तनिसा पढ़े ही होंगे। मान के चलिए कुछ नहीं पढ़े, हटाइए। तो देखिए 2 नंबर वाला प्रश्न को क्या कैसे लिखना है, अभी आपको बताया है ना कि हर पेपर के ऊपर लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। हम लोग बिहार से हैं, गांव देहात से हैं। गांव देहात का लड़का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ दिमाग लगाइए देता है। देखिए 2 नंबर वाला प्रश्न को कैसे लिखना है, प्रश्न को जो आ रहा है उसको दम टू द पॉइंट खटाखना लिख दीजिए। जो नहीं आ रहा है उस प्रश्न को लिखने के लिए सुनिए, उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। उसमें देखिएगा 2-4 गो शब्द रहेगा, मेन शब्द रहेगा। वे शब्द को उठाइएगा, उसके बारे में आप सोचिएगा। उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में चलेगा, आइडिया जो भी आएगा कि ये है, वे है, ये है,
उस शब्द से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आएगा ना, लिखेगा इसे या उसे हम कहते हैं कि, और वे शब्द से रिलेटेड जो भी दिमाग में आपका चल रहा है उसको लिख देना है। लास्ट में लिख देना कि इसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं, हो गया। यानी कहने का मतलब बस यही एक तरीका है मेरे भाई, यही एक रास्ता है कि एक भी प्रश्न को छोड़ के आपको नहीं आना है। बस यही एक बात को अपनाइएगा, मानिएगा मेरा, कि एक भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। तो कहिएगा कि कुछ नहीं आ रहा है तो कैसे लिखना है, अभी जो बताए हैं ना उस शब्द से रिलेटेड अपने दिमाग में सोचिएगा, जो भी आपके दिमाग में आइडिया आएगा लेकर उसको लिख दीजिएगा, बस हो गया। मान के चलिए 200 प्रश्न को बना के आना है, छोड़ के नहीं आना। मान लीजिए कि आप 7 को प्रश्न जो कुछ नंबर मिला, 14 ही को आपको नंबर, 10 को बनाए हैं 14 को ही नंबर मिला, उससे क्या हो जाएगा। तो आइए ना जोड़िए ना, यहाँ पे 14 को हम ही मान के चलते हैं, 14 को वही मान के चलिए। अब 5 नंबर वाला प्रश्न आया तो 5 नंबर वाला 2 को प्रश्न बनाए, छोड़ना नहीं है। वे शब्द से रिलेटेड है, वो शब्द से को थोड़ा गहराई से सोचिएगा, जो भी दिमाग में आपको चलेगा उस बस लिख देना है, ठीक है, लिख कराना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो मान के चलिए 2 को प्रश्न आपको आया 10, यानी 2 को जुकुर आपको नंबर मिला, 5 दूना 10, यानी 10 नंबर नहीं 8 नंबर हम मान के चलते हैं, 8 नंबर मान के चलिए। अब इसको जोड़िए, 8 4 12, 12 3 15, 1 1 2 1 3, यानी 35 को हो गया। 35 नंबर का यहां से आप लिख के चला है, और 30 यानी 35 नंबर का आपका समझिए कुछ नहीं आ रहा है तो 35 नंबर तक 35 नंबर आप ला दिए, इससे ज्यादा ही नंबर आपका आएगा मेरे भाई। विश्वास अपने पे बनाए रखिए, ये सबसे कम कम हम जोड़ के चले हैं, इससे ज्यादा ही नंबर आपका आएगा। और प्रैक्टिकल में 27 28 ऐसे लड़कों को मिलता है। मान के चलिए 27 नंबर हम मान के चलते हैं कि प्रैक्टिकल में आपको 27 नंबर मिला, 7 5 12 के 2 हासिन 1 2 3 5 1 6 62 को नंबर हो गया। इससे ज्यादा ही नंबर आएगा, मान के 60 को नंबर आया। बायोलॉजी में कहां से आप फेल हो रहे हैं, ये बात हमको बताइए ना। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए, और अपने बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि पेपर के ऊपर ही लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। तो अपने ही तो शब्द में सब प्रश्न का उत्तर आप लिख के आए हैं, इसमें गलती कहां से है। बिल्कुल ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बस मेरा एक ही बात मानना है कि एक भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। जो प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आइडिया चलेगा, जो भी आएगा, अब लिखना है कि इसे कहते हैं कि, अब वो प्रश्न से उस प्रश्न के बारे में लिखते चल जाइए, हो गया। अपने से जोड़ जोड़ के बना बना के एकदम लिख कराना है, ठीक है। चलिए यही हमारा समझिए कि यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।